अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई बाहरी इंसान होता है तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन से नहीं होती, वह हार होती है गलत जगह भरोसा करने से। और आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अपनी जिंदगी के बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। सवाल यह है कि क्या हर बात अपने परिवार को बता देना सही होता है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अपने घर वालों से कुछ मत छुपाओ। हर खुशी, हर दुख, हर सपना, हर डर सब बता दो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ अच्छी बातों से नहीं चलती। जिंदगी चलती है इंसानी साइकोलॉजी से, और इंसानी साइकोलॉजी का एक सच बहुत खतरनाक है। जो लोग तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही लोग कई बार अनजाने में तुम्हें सबसे ज़्यादा रोकते भी हैं। वे तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, वे सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षित रहना और महान बनना दोनों एक ही रास्ता नहीं है। महान बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, अकेले फैसले लेने पड़ते हैं, और कई बार उन रास्तों पर चलना पड़ता है जहां कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाता। यही वजह है कि इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने अपने सबसे बड़े प्लान आखिरी समय तक छुपा कर रखे, क्योंकि वे जानते थे कि अधूरे सपनों पर सबसे ज़्यादा हमला लोगों की राय करती है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता और इंसानी व्यवहार को बहुत गहराई से समझा था। उसने देखा कि इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानता है वही चीज़ उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। अगर तुम हर बात हर इंसान को बता देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल से निकलने लगती है। लोग तुम्हारे फैसलों पर असर डालने लगते हैं, तुम्हारी सोच उनकी उम्मीदों के हिसाब से बदलने लगती है, और एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम अपनी नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हो। इसलिए आज की बात ध्यान से सुनना। ये परिवार से नफरत की बात नहीं है, ये अपने सपनों की रक्षा करने की बात है। सबसे पहली चीज़ जिसे तुम्हें कभी जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए वह है तुम्हारा बड़ा सपना। मान लो तुमने फैसला किया कि तुम एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, तुम करोड़ों कमाना चाहते हो, तुम ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जो अभी तुम्हारे आसपास किसी ने देखी ही नहीं। तुम उत्साह में जाकर यह बात घर में बता देते हो। शुरुआत में लोग मुस्कुराएंगे, फिर सवाल शुरू होंगे, इतना बड़ा कैसे करोगे, पैसे कहाँ से आएंगे, अगर फेल हो गए तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते, इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। ध्यान देना, इन सवालों के पीछे नफरत नहीं होती, इन सवालों के पीछे डर होता है, और डर बहुत संक्रामक होता है। अगर तुम रोज़ ऐसे डर सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा कमज़ोर होने लगेगा। जो सपना तुम्हें रात भर जगाता था वही सपना तुम्हें असंभव लगने लगेगा। यही वजह है कि समझदार लोग अपने सपनों की घोषणा नहीं करते, वे चुपचाप तैयारी करते हैं। वे तब बोलते हैं जब उनके नतीजे बोलने लगते हैं। याद रखो, अधूरे सपनों को शब्दों की नहीं, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है तुम्हारा असली डर। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह दुनिया से छुपाना चाहता है। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को रिजेक्शन का, किसी को यह डर कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। अब सोचो, अगर तुम हर बार अपनी यही कमजोरियां दूसरों के सामने रखते रहो तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेंगे। अगर तुम बार बार कहोगे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग तुम्हें अनकॉन्फिडेंट मान लेंगे। अगर तुम बार बार कहोगे कि मुझे डर लगता है तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान वही बनता जाता है जो वह बार बार अपने बारे में बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मदद नहीं लेनी चाहिए, मदद लो, लेकिन अपनी कमज़ोरी को अपनी पहचान मत बनने दो। उसे दुनिया के सामने रोने का विषय मत बनाओ, उसे अकेले में अपनी ताकत में बदलो। तीसरी चीज़ है तुम्हारी मेहनत का असली स्तर। बहुत से लोग अपने हर छोटे कदम की घोषणा करते रहते हैं। आज ये सीखा, आज ये प्लान बनाया, आज इतनी मेहनत की, लेकिन असली खिलाड़ी शोर नहीं करता। वह रिजल्ट आने तक खामोश रहता है, क्योंकि दुनिया मेहनत से ज़्यादा नतीजों का सम्मान करती है। जब तुम हर दिन अपने प्लान बताते रहते हो तो दो नुकसान होते हैं। पहला, लोग तुम्हें सलाह देकर कंफ्यूज कर देते हैं। दूसरा, तुम्हारा दिमाग झूठी संतुष्टि महसूस करने लगता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ बात करके ही तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि असली प्रोग्रेस तब होती है जब काम बिना शोर के लगातार होता है। इसलिए अपनी तैयारी को मंदिर की पूजा की तरह पवित्र रखो। हर किसी को उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, कभी यह मत सोचो कि लोग तुम्हें तुम्हारे इरादों से जज करेंगे। लोग तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जज करते हैं। अगर तुम आज साधारण स्थिति में हो और कल असाधारण बनने की बात करते हो तो ज़्यादातर लोग तुम्हें अवास्तविक समझेंगे। वे तुम्हारी मंजिल नहीं देख पाएंगे, वे सिर्फ तुम्हारी आज की हालत देखेंगे। और यही कारण है कि कई महान लोग शुरुआत में मजाक का विषय बने थे।
लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा सफाई देने में बर्बाद नहीं की। उन्होंने वही ऊर्जा अपने काम में लगाई। तुम्हें भी यही करना है। हर किसी को ये समझाने की कोशिश मत करो कि तुम क्या बनने वाले हो। लोगों को इंतजार करने दो। तुम्हारे नतीजे एक दिन खुद तुम्हारी कहानी बता देंगे। और ध्यान रखना, जब कोई इंसान अपने सपनों की रक्षा करना सीख जाता है, तभी वह उन्हें सच करने की दिशा में पहला असली कदम उठाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ तुम्हारा समय नहीं है, सबसे कीमती चीज़ है तुम्हारी दिशा। और अगर दिशा दूसरों की राय से तय होने लगे तो मंजिल कभी तुम्हारी नहीं रहेगी। अब आगे जो बात आने वाली है वह और भी ज़्यादा गहरी है, क्योंकि अगली गलती वही है जो ज़्यादातर लोग भावनाओं में आकर करते हैं, और वही गलती धीरे धीरे उनकी पूरी पहचान को कमज़ोर बना देती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारी सबसे गहरी कमज़ोरी जानता हो, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी वह बात जिसे याद करके तुम खुद परेशान हो जाते हो, क्या वह इंसान हमेशा जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़िंदगी में हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज प्यार है, कल बहस हो सकती है। आज समझ है, कल गुस्सा हो सकता है। और गुस्से में इंसान वही शब्द इस्तेमाल करता है जो सामने वाले को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाए। यही वजह है कि अपनी हर कमज़ोरी हर समय सबके सामने रखना समझदारी नहीं है। बहुत से लोग आदत बना लेते हैं हर दुख तुरंत बता देना, हर डर साझा कर देना, हर असफलता पर रोना शुरू कर देना। शुरुआत में लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन धीरे धीरे वही बातें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। लोग तुम्हें मजबूत इंसान की तरह नहीं, बल्कि हमेशा संघर्ष करने वाले इंसान की तरह देखने लगते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को समझो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें बार बार दुनिया के सामने मत दोहराओ। मजबूत लोग अपनी लड़ाई पहले अपने अंदर जीतते हैं। इसके बाद आती है एक ऐसी चीज जो रिश्तों की दिशा बदल सकती है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वह लोगों की उम्मीदों का आईना होता है। मान लो तुमने मेहनत करके अच्छी कमाई शुरू कर दी। अगर हर कोई तुम्हारी पूरी कमाई जानता है तो अचानक लोगों की नज़र में तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। तुम्हारे पास कितना है, कितना बचाया है, कहाँ निवेश किया है, भविष्य के लिए कितना रखा है। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत का सम्मान कम और तुम्हारे पैसों की गणना ज़्यादा होने लगती है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारी कमाई अभी कम है और तुम हर बात खुलकर बता देते हो तो तुलना शुरू हो जाती है। देखो उसका बेटा कितना कमा रहा है, तुम अभी तक वहीं हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। इन बातों से आत्मविश्वास टूटता है। इसलिए समझदार इंसान अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में संतुलित जानकारी देता है। इतनी कि भरोसा बना रहे, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की नज़रों में खुल जाए। याद रखो, जिस इंसान के सारे पत्ते खुले होते हैं उसके लिए खेल जीतना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। ये वह जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग भावनाओं में गलती करते हैं। किसी दोस्त से झगड़ा हुआ, किसी पार्टनर से बहस हुई, तुरंत घर जाकर सारी बातें बता दी। उस समय तुम्हारा गुस्सा सच्चा होता है। तुम्हें लगता है कि सामने वाला पूरी तरह गलत है, लेकिन कुछ दिन बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। तुम दोनों फिर से सामान्य हो सकते हो, तुम माफ कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारी बात सुनी थी उनके मन में वह नकारात्मक तस्वीर आसानी से नहीं मिटती। वे उसी पुराने व्यवहार को याद रखते हैं और फिर हर अगली समस्या में वही पुरानी बातें सामने आने लगती हैं। इसलिए हर भावना को तुरंत साझा करना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें समय मांगती हैं, कुछ बातें शांत दिमाग से समझी जाती हैं और कुछ बातें सिर्फ दो लोगों के बीच रहनी चाहिए। अब एक और गहरी बात, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नई रणनीतियां बना रहे हो, तो हर कदम की रिपोर्ट देना बंद करो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने हर प्लान पर राय मांगते रहते हैं। मैं यह करने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तुम्हारी क्या सलाह है। समस्या ये है कि ज़्यादा राय इंसान को स्पष्ट नहीं बल्कि भ्रमित कर देती है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के हिसाब से सोचता है। जो व्यक्ति कभी बड़ा जोखिम नहीं ले पाया वह तुम्हें भी जोखिम से रोकेगा। जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चला वह तुम्हें भी वही रास्ता दिखाएगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी उनकी कॉपी नहीं है। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, और अपना रास्ता बनाने के लिए कभी कभी खामोशी ज़रूरी होती है। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी कई बार शक्ति का सबसे ऊंचा रूप होती है। अब बात उस चीज़ की जो सबसे तेज़ इंसान को कमज़ोर बनाती है, बेकाबू भावनाएं। अगर तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो, हर तनाव पर चिल्लाने लगते हो, हर आलोचना पर बिखर जाते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें गंभीर फैसलों के लिए भरोसेमंद नहीं मानते। जिंदगी में सम्मान सिर्फ अच्छे दिल से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है भावनाओं पर नियंत्रण से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है। दुख महसूस करो, गुस्सा महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर राज मत करने दो।
जब तुम शांत रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सही फैसले लेता है। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो तब तुम दूसरों से अलग दिखते हो। यही वह अंतर है जो सामान्य और असाधारण इंसान के बीच होता है। अब सोचो, अगर हर बार कोई तुम्हारी तुलना करे और तुम तुरंत गुस्सा हो जाओ तो क्या होगा? तुलना करने वाले को पता चल जाएगा कि उसने तुम्हारी नस पकड़ ली है, फिर वह बार बार वही करेगा। लेकिन जिस दिन तुम शांत रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, उस दिन खेल बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर जवाब बहस नहीं होता। सबसे ताकतवर जवाब होता है ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर सामने वाला खुद चुप हो जाए। और याद रखना, हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी बहादुरी ये होती है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह इस्तेमाल करो। अब अगली बात सबसे खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आगे हम उस गलती की बात करेंगे जो इंसान को धीरे धीरे दूसरों की अनुमति पर जीने की आदत डाल देती है। और एक बार अगर ये आदत बन गई तो इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोचो। क्या तुम सच में अपने फैसले खुद लेते हो या हर बार किसी न किसी की मंजूरी का इंतजार करते हो? यहीं से इंसान की असली आज़ादी खत्म होनी शुरू होती है, जब वह अपने दिल की आवाज़ से ज़्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगता है। बहुत से लोग हर कदम पर पूछते हैं, ये करूं या नहीं, वह जॉब छोड़ूं या नहीं, उस शहर में जाऊं या नहीं, ये बिजनेस शुरू करूं या नहीं। सुनने में यह जिम्मेदारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत इंसान के आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। क्योंकि जब तक तुम्हें हर फैसले के लिए सहमति चाहिए, तब तक तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें अकेले लेना पड़ता है। अगर तुम सफल हुए तो लोग कहेंगे हमें पता था तुम कर लोगे। अगर तुम असफल हुए तो वही लोग कहेंगे हमने पहले ही मना किया था। इसलिए समझदार इंसान सलाह सुनता है, लेकिन अंतिम फैसला खुद लेता है और उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी खुद उठाता है। यही आदत इंसान को मजबूत बनाती है। अब एक और गहरी बात, तुम अपनी जिंदगी में कितना ऊपर जाना चाहते हो ये हर किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो दुनिया उसे समझने के लिए तैयार नहीं होगी। लोग तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से नापेंगे। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम कल एक बड़ा साम्राज्य बनाने की बात करते हो तो लोग हंसेंगे। वे तुम्हारी क्षमता नहीं देखेंगे, वे सिर्फ तुम्हारी आज की स्थिति देखेंगे। यही वजह है कि कई महान लोगों को शुरुआत में पागल कहा गया था। उन्होंने अपने सपनों को बहस का विषय नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें अपने काम का ईंधन बनाया। तुम्हें भी यही करना है। अपने लक्ष्य को दिल में रखो, उसे हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे नतीजे दिखाओ। धीरे धीरे दुनिया खुद समझ जाएगी कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। अब बात उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा लोगों को भावनात्मक रूप से तोड़ती है, तुलना। कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी दोस्त से, कभी किसी पड़ोसी से। अगर हर तुलना पर तुम गुस्सा हो जाते हो तो सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी समझ आ जाती है, फिर वही बात बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और अपना ध्यान अपने काम पर रखते हो तो तुलना धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस इंसान से है जो तुम कल थे। अब एक ऐसी गलती जिसे लोग समझते ही नहीं। हर छोटी बहस को युद्ध बना देना। परिवार में विचार अलग होंगे, उम्र अलग होगी, अनुभव अलग होंगे। हर बार यह साबित करना कि सिर्फ तुम सही हो तुम्हारी मानसिक शांति छीन लेता है। समझदार इंसान हर बहस नहीं जीतता, वह सिर्फ वह लड़ाइयाँ चुनता है जो उसके भविष्य को प्रभावित करती है। बाकी बातों पर वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका फोकस बहस नहीं लक्ष्य होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम अपनी हर परेशानी का हल हमेशा दूसरों से मांगते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद सोचना बंद कर देगा। मजबूत चरित्र तब बनता है जब इंसान अपने फैसलों के साथ खड़ा रहना सीखता है। कभी कभी गलत फैसले भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही तुम्हें वह सिखाते हैं जो कोई सलाह नहीं सिखा सकती। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना असली रूप और अपना मास्टर प्लान कभी पूरी तरह मत खोलो। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ उसका अपना होना चाहिए। उसकी सबसे गहरी सोच, उसकी असली महत्वाकांक्षा, उसकी भविष्य की रणनीति। अगर तुम खुद को पूरी तरह दुनिया के सामने खोल दोगे तो लोग तुम्हें पढ़ना सीख जाएंगे, और जिसे पूरी तरह पढ़ लिया जाए उसे प्रभावित करना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ी गहराई रखो, थोड़ी खामोशी रखो, थोड़ी रहस्यमयता रखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें झूठा बनना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया की रक्षा करनी है। प्यार करो, सम्मान दो, अपनों के साथ रहो, लेकिन अपनी दिशा का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा उन्हें तुम्हारे लिए पूरा नहीं करेगा।
दुनिया में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं, जो हर कदम पर तालियां नहीं ढूंढते, जो हर डर को घोषणा नहीं बनाते, जो चुपचाप तैयारी करते हैं और सही समय आने पर ऐसा परिणाम दिखाते हैं जिसे नज़रअंदाज करना असंभव हो जाए। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भीड़ से अलग बनने की आग अभी जिंदा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीते रहोगे या अपने सपनों की रक्षा करके अपनी असली पहचान बनाओगे? आज से एक बात याद रखो, कम बोलो, गहरा सोचो, चुपचाप काम करो और अपनी सफलता को इतनी मजबूत बना दो कि एक दिन वही लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे। अपने सपनों को शोर मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ और जब सही समय आए तो दुनिया को बताने की ज़रूरत ही ना पड़े कि तुम कौन हो। तुम्हारी कामयाबी खुद तुम्हारा परिचय बन जाएगी।